आप सूत्र के हिसाब से कैसे हमारा कनेक्शन जोड़ दे रहे हैं बीजेपी से? वो बीजेपी को जिसको मुखार फेंकने के लिए बिहार में हमने संकल्प ले लिया कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, आप कैसे उनसे हमारा दोस्ती जोड़ रहे हैं? एक बार मैं अपने समर्थकों को खाली आदेश कर देंगे, अभी पटना में कुछ संस्थान जो चैनल है उसको अभी ऑफिस जला देगा। नहीं ऐसा नहीं कर। क्यों नहीं जला देगा? ऐसा थोड़े तो आपको मोदी जी पैसा देगा और मोदी जी के हिसाब से चलिएगा। भाई आप हमारा नुकसान करने के लिए आप कौन होते हो? लोकतंत्र है, जितना आपको इस संसार में जीने का अधिकार है उतना हमको भी जीने का अधिकार है। आप कैसे किसी के साथ खेल सकते हो भाई? आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में चुनाव आयोग की हठधर्मी देखिए कि 6 नवंबर को चुनाव हुआ था और अभी तक उसने आंकड़े जारी नहीं किए हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि अमित शाह जो है होटलों में जाके अधिकारियों से मिल रहे हैं। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है और जब मिलते हैं तो सीसीटीवी बंद कर दिए जाते हैं। तो किससे मिल रहे हैं? देश के गृह मंत्री है, पब्लिक सर्वेंट है, फिर क्यों छुप छुप कर मिल रहे हैं, ये भी जनता को बताना चाहिए। तो आप सोचिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम एच फाइल जो खोली थी, जिसमें खुलासा किया कि हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए थे, वहीं दूसरी तरफ बिहार में नीतीश को चेहरा ना बनाकर एनडीए ने बड़ी गलती की, जिसका नतीजा उसको देखने को मिला। लोग इनकी रैलियों में सुनने तक नहीं आ रहे थे, जो सुन भी रहे थे तो युवा कह रहे थे कि भाई इसमें तो वही न रोजगार पे बात है, न शिक्षा पे बात है, न स्वास्थ्य पे बात है, सिर्फ हिंदू मुसलमान ही इनके भाषणों में झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ बिहार में जाकर कहते हैं कि पंचर वालों को घुसने मत दीजिए। तो आप सोचिए, जो बिहार जहां सबसे ज्यादा समस्या है रोजगार की, पलायन की, वहां पर अस्पतालों की, वहां पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां की जनता ने नकार दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि इन्हें बीच ही में दूसरे चरण के मतदान से पहले, जब पहले चरण में लगा कि माहौल पूरा हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है, तब इनको नीतीश का फोटो का इस्तेमाल करना पड़ा। पूरे पटना में नीतीश कुमार के बैनर लगा दिए गए। तो आप समझिए, वहीं दूसरी तरफ मीडिया की धांधली देखिए कैसे बीजेपी के लिए बैटिंग करता है। मतदान होने से पहले ही वो खबर चलाने लगा कि मुकेश सहनी जो है वो एनडीए गठबंधन के संबंध में है, यानी कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं सूत्रों के हवाले से, क्योंकि परसेप्शन बनाना था। इस पर मुकेश सहनी भड़क गए और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं कि हम जितने भी पटना में इनके दफ्तर हैं सबको अपने कार्यकर्ताओं से कह के इनके दफ्तरों में आग लगवा देंगे। आप सोचिए मीडिया कैसे काम करता है। सूत्रों के हवाले से खबर चला दी, मुकेश सहनी उधर जा रहे हैं। तो इस पर मुकेश सहनी ने करारा जवाब दिया है, वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग हुए 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, 6 तारीख को वोटिंग हुई थी, आज 10 तारीख है। वहां का डेटा नहीं आया है अभी तक, कितनी % वोटिंग हुई, पोलिंग हुई, कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया, कितनी प्रतिशत जो पुरुषों ने वोट दिया, वहां का अभी तक डेटा नहीं आया। तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह वो होटलों में जाकर अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी भी जानते हैं। इसलिए पवन खेड़ा कह रहे हैं कि जो मीटिंग आप जाके करते हो तो अधिकारी भी हमको सब बता देते हैं। तो आप सोचिए कि बिहार इनके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। जो इनकी प्लानिंग थी एसआईआर के जरिए वोट चुराने की, राहुल गांधी ने एच फाइल खोलकर उस पर खुलासा कर दिया, तो वो इनका पैतरा खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ सोचा था कि एनडीए में नीतीश के चेहरे पर ना चुनाव लड़के अपना खुद का मुख्यमंत्री बना लेंगे, वो भी फेल हो गया, क्योंकि बिहार की जनता वो राजनीति जानती है। इसलिए नीतीश को फिर से वापस लाना पड़ा। और देखिए, बिना नीतीश के बिहार में राजनीति नहीं हो सकती। जब तक नीतीश है तो बीजेपी आरएसएस की हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ पर पेट बना सके। तो ये बड़ा सवाल है। और देखिए, जब गृहमंत्री अमित शाह होटल में किसी से मिलने आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे में कागज चिपका दिया जाता है। गृहमंत्री को किससे चिपकर मिलना पड़ रहा है? क्या वो कोई अधिकारी है? गृहमंत्री किससे डरते हैं? खुलकर लोगों से क्यों नहीं मिलते हैं? एक बात समझ ले, देश के अधिकारी भी अब आपसे नहीं डरते। अगर आप उनसे मिलते हैं, धमकाते हैं, तो हमें सारी बातें पता चल जाती है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है। और ये देखिए, छपरा के परसा गढ़खा विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम स्ट्रांग रूम का कैमरा
बंद है घंटों से। धांधली का हर संभव कोशिश किया जा रहा है। कुछ जगह कैमरा बंद होते अंदर में संदिग्ध गाड़ियां घुसना निकलना शुरू हो जाती है। अधिकारियों को लगातार मुख्यमंत्री आवास से कॉल कर दबाव बनाया जा रहा है। चोरी किसी भी प्रकार का सफल नहीं होने दिया जाएगा। पटना के होटल बाद पूर्णिया के होटल में कैमरे बंद करवाकर गृह मंत्री अधिकारियों से मिल रहे हैं। चुनाव आयोग और तमाम अधिकारियों से अपील है, गलत करने का सोचिएगा भी नहीं, वरना बिहार की जनता सड़कों पर जन संग्राम को उतर आएगी। तो देखिए लोग बहुत सतर्क हैं इस चीज में लेकर। और देखिए तेजस्वी यादव ने कहा पहले चरण के वोटिंग हुए 3 दिन हो गए, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक वोटिंग प्रतिशत नहीं बताया। पहले तो शाम तक पता चल जाता था कि कितना पुरुष वोट किया, कितना महिला वोट किया। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। और आप सोचिए कि मीडिया में इसमें एक नैरेटिव और बनाती है कि इस बार बिहार में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया, और फिर वो क्या होगा, वोट बढ़ा के वो दिखा देगा कि महिलाओं का वोट एनडीए को गया, क्योंकि इन्होंने 10-10 हजार रुपए दिए थे। जबकि आप सोचिए जो यादव समाज है वो पूरा कोर वोटर है आरजेडी का, गठबंधन का। मुस्लिम समाज पूरा कोर वोटर है गठबंधन का, तो उनकी महिलाएं भी जाहिर सी बात है उनकी कोर वोटर है। लेकिन ये नैरेटिव बनाया जाता है और महिलाएं कह रही हैं कि हमें 10,000 मिला, ठीक है, लेकिन हम 10,000 के लिए वोट नहीं करेंगे, हम वोट करेंगे अपने बच्चों के रोजगार के लिए। महिला भी इतना समझती हैं, वो भी रोटी खाती हैं, लेकिन मीडिया परसेप्शन बनाकर वोट मतलब वोट चोरी में पूरा नेक्सस शामिल है मीडिया, चुनाव आयोग और बीजेपी। और किस तरीके से वोट चुराया जाता है वो सब ये जानते हैं। और देखिए 20 साल से भाजपा नीतीश सरकार सत्ता में है। सवाल कीजिए बीजेपी जेडीयू वालों से कि 20 साल सत्ता में क्या किया। 20 साल नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते क्या किया, 5 साल मंत्री रहते क्या किया, 5 साल विधायक रहते क्या किया। काम का रिपोर्ट मांगने पर ये लोग ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग। तो लोग सवाल कर रहे हैं जो बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं महिलाएं उनसे कि आपके वोटरों ने क्या किया है। और देखिए तेजस्वी यादव ने गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रथम चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फोन पर धमकी दे रहे हैं, जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी बंद करा देर रात्रि अधिकारियों को बुलाते हैं। अभी सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भूंजा पार्टी की मित्र मंडली के ईडी के चंगुल में फंसे महाभ्रष्ट अधिकारी फोन कर अधिकारियों को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा वोटिंग के दिन तक डिटेन करने, महागठबंधन समर्थित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करने संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे हैं। बदलाव निश्चित है, इसलिए अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं। बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर अधिकारियों के दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। 2 गुजराती येन केन पर कारण बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। वो बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। बिहार की जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले बेगैरत बेजमीर सत्ताधारी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए एक पैर पर खड़ी है। गणतंत्र की जननी बिहार में इनकी वोट चोरी हरगिज नहीं चलेगी। जनता हर प्रकार से इनकी वोट चोरी और लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है। जय हिंद। तो तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है, यानी कि अभी भी कुछ अधिकारी हैं जो संविधान की शपथ लेकर बैठे हुए हैं, लोकतंत्र के साथ बेईमानी नहीं होने देंगे। और देखिए सबसे बड़ा खुलासा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने किया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा 79 सीट पर धांधली करके जीती, वरना इंडिया गठबंधन को 316 सीटें मिलती। पर कला प्रभाकर वित्त मंत्री जी के पति। तो ये कोई इंडिया गठबंधन या अपोजिशन का आदमी नहीं कह रहा है, ये मोदी जी की कैबिनेट मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति कह रहे हैं। इन्होंने ये बात किस आधार पर कही थी, वित्त मंत्री जी के पति हैं तो अंदर की सब खबर होगी। अब तो भाजपा के समर्थक भी ये जानते हैं कि मोदी जी चुनाव में फ्रॉड करके सत्ता में बने हुए हैं। आप सोचिए 79 सीटों पर धांधली करके मोदी जी जो 400 पार की बात कर रहे थे, किसी तरीके से इन्होंने इज्जत बचाई। और ये देखिए मुकेश साहनी को सुनिए कितना गुस्साए हुए हैं कि मीडिया खबर चला रहा है मुकेश साहनी एनडीए के साथ जाने वाले हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी का सूत्रों द्वारा खबर चलाने वाले दलाल पत्रकारों को खुली चेतावनी, अगर हमारे खिलाफ गलत खबर चला के हमको बदनाम करोगे तो हम में भी इतनी क्षमता है कि हम भी अपने समर्थकों से कह के उनका ऑफिस जलवा सकते हैं। जो सरकार के इशारे पर ये सब कर रहे हैं, वोटिंग के एक दिन पहले वो सुधर जाए तो अच्छा रहेगा। तो मुकेश साहनी ने खुली चेतावनी दी है
कि ये जो बीजेपी की जो टीम है गोदी मीडिया, ये हमारे ताल्लुक के सूत्रों के हवाले से खबर चलाना बंद करें, नहीं तो हम इनके दफ्तरों को जलवा देंगे। मुकेश सहनी काफ़ी गुस्से में दिखे। इसी तरीके से जो है मीडिया मैनेज करता है, बीजेपी के लिए काम करता है, ये अब सबके सामने आ गया है। राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है ब्राज़ीलियन मॉडल का, उसकी खबर अब ब्राज़ील में भी दिखाई जा रही है। तो डंका बज रहा है दुनिया में, ब्राज़ील की मीडिया राहुल गांधी के वोट चोरी कैंपेन की खबर दिखा रही है। तो देखिए डंका तो बज ही रहा है, और किस तरीके से बज रहा है आप देख सकते हैं। और देखिए अब यही काम दिल्ली की मेट्रो में भी होने लगा है। कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी विमला, कभी पिंकी बनकर वोट डालने वाली ब्राज़ील मॉडल की जानकारी देकर मेट्रो में जनता को जागरूक करते हुए लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे आपके वोट की चोरी करके लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है। तो वोट चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, और अब ये मुद्दा थमने वाला नहीं है। और बिहार में जिस तरीके से एनडीए की हार हो रही है, उससे भी वो कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है। और ये देखिए दुष्प्रचार का पर्दाफाश, गोदी मीडिया, बिहार में महिलाएं एक तरफा एनडीए को वोट दे रही है। इस बीच हकीकत क्या है ये सुन लीजिए। ये महिला झारखंड में नौकरी करती है, लेकिन सिर्फ महागठबंधन को वोट देने बिहार आई है। मैं बदलाव चाहती हूँ, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो डाटा नहीं दे रहा है और मीडिया खबरें चला रहा है कि महिलाओं ने सबसे ज़्यादा एनडीए को वोट दिया है, वो एक प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि वोट चोरी करके बाद में ये कहा जा सके कि महिलाओं ने मोदी और नीतीश के 10,000 वाली स्कीम को सराहा है। यही काम इन्होंने लाडली वाला मध्य प्रदेश में किया था कि शिवराज ने महिलाओं को लाडली योजना का लाभ दिया, इसलिए महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। तो कैसे ये लोग चोरी करते हैं, पूरा नेक्सस इनके साथ है। और देखिए चोरी अलर्ट, तेजस्वी यादव ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर सवाल उठाया है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ और आज 10 नवंबर है। 4 दिन बाद भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। पहले चुनाव खत्म होने के अगले दिन ही सुबह तक आंकड़े देश के सामने होते थे। बैलेट के जमाने में भी डिजिटल में वोट चोरियों का गिरोह आंकड़े भी चोरी कर रहा है। पारदर्शिता खत्म कर दी गई है, ना आंकड़े देंगे ना सवालों के जवाब, आप कपार पीटते रहे। तो तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में और गुस्से में दिखे हैं, और इस बार चुनाव आयोग बचने वाला नहीं है। हर तरफ से अपोजिशन जो है वो नजरें बनाए हुए हैं। और सोचिए आपकी 4 दिन बाद भी जो है आंकड़े जारी नहीं हुए, क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबरें आ रही है कि स्ट्रॉन्ग रूम के सीसीटीवी बंद कर वहां से पिकअप गाड़ियां जो हैं वो आ रही हैं और जा रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चल क्या रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।